हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस भी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पहले टिप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे हम लोगों को यानी कि जो हाउसवाइफ होते हैं, किचन में काम करते हैं, तो हर रोज़ फेस करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह की जो हम खाना वाना बनाते हैं, बनाते समय क्या करते हैं, इस तरह से जो स्पून होते हैं तो हम लोग इस तरह से रख देते हैं ओवन के ऊपर। तो क्या होता है, जो ओवन के ऊपर रखने के बाद फिर से जब हम चलाते हैं तो नीचे की जो गंदगी होती है, गंदगी हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो, जो हम खाना बनाते हैं इसमें आ जाएगा और इससे हमारी हेल्थ भी बिगड़ सकती है दोस्तों। और दूसरा है क्या कि जो ओवन है वो भी गंदा हो जाएगा। तो ये देखिए, जब हम खाना बनाते हैं इस तरह से, तो अगर कोई साइड में प्लेट इस तरह से रख दें, हमें तो फ़ायदे मिलेगी, जैसे कि ओवन गंदा नहीं होगा और दूसरा जो नीचे की गंदगी है खाना में नहीं आएगा। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और प्लेट को जिधर अच्छा लगे, दाएं हो या फिर बाएं हो, जिधर अच्छा लगे, जिधर सुविधाएं हो उस तरफ रख दीजिएगा। बढ़ती हूँ अगले टिप की तरफ। अगले टिप है, इस तरह की जो नॉन स्टिकी पैन होते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे पैसे देकर हम खरीदते हैं। अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो स्क्रैच आ जाएगा। तो हमें कैसे रखना चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। जो चीज़ हम फेंक देते हैं अनजाने में, उसी चीज़ का ही इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, जैसे कि ये जो मार्कर टेप की ये रोल होती है ना, तो उसी रोल का ही मैंने इस्तेमाल किया है। तो कोई भी रोल हो इस तरह की, इस तरह से कट करके आप एक के ऊपर एक रख सकते हो। कितना भी आपके नॉन स्टिकी पैन हो इस तरह से रख सकते हो। तो मैंने इसको कट नहीं किया है। अगर आपके ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कट करके पतला भी कर सकते हो, यानी कि एक का दो बना सकते हो। तो चलिए, हर किसी का तो मॉड्यूलर किचन भी नहीं होता है, तो हम कैसे इस तरह की बर्तन को रखें। तो ये देखिए, दूसरी जो टिप है, नॉन स्टिकी पैन को हम इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे कि ये है शूज़ के कार्टून। तो कार्डबोर्ड को इस तरह से हम सेट किया है, यानी कि कोई कपड़ा हो या फिर कलरिंग पेपर हो, इस तरह से मैंने थोड़ा लगा लिया है और देखने में भी अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी, इस ओवन को लेकर आप देख सकते हो कितने सारा ऑयल गिरा हुआ है। और ये कॉमन बातें हैं, क्योंकि खाना बनाने से तेल ऐसे छिड़केगा। तो देखिए, इसको क्लीन करने के लिए कोई विम बार या फिर कोई डिटर्जेंट कुछ भी नहीं लगेगा। केले का छिलका को इस तरह से रगड़ूंगी और आप देखोगे, मैं ज़रा सा भी स्किप नहीं करूँगी। इस तरह से 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों, और ये इतना ज़्यादा चमकेगा कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। और कभी नहीं किया है तो एक बार करके देखिएगा, तो ही समझ में आएगा दोस्तों। तो इस तरह से रगड़ने के बाद सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ लेना। इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछने के बाद इस कपड़े को फिर से मैंने पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ लूँगी। और निचोड़ने के बाद ये देखिए, कुछ इस तरह से इसको पोंछ लूँगी और एकदम से चकाचक नए जैसे हो जाएगा। आप नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो केले के छिलके तो हर किसी के घर में होते हैं, फेंकते हैं। एक बार करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी, ये जो ओवन है दोस्तों और इसकी जो स्विच होती है, तो कभी कभी ये बहुत ही टाइट हो जाता है। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर समझोगे। तो जब टाइट हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो ऑयल होते हैं सरसों का, इस तरह से मैंने लिया है बर्ड्स, और बर्ड्स के अंदर लगा लिया है सरसों का तेल। और इस तरह से स्विच में लगा लोगे तो देखोगे इतना फ्री हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा काम करने में। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो ये जो मार्कर टेप की जो रोल होती है, या फिर कोई भी स्टिकर की रोल, या फिर कुछ भी फॉइल पेपर की रोल, इस तरह से आप कट करके ये बर्तन रखने का काम आएगा। क्योंकि ये गरम हांडी हम स्लैब के ऊपर डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस रोल का।
बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस कार्डबोर्ड को लेकर। तो ये इसमें साड़ी आया था और ये मुझे बहुत ही पसंद है, यानी कि वाटरप्रूफ है। तो इसको मैंने फेंकना नहीं चाहा, इसीलिए मैंने जो बनाया आप सबके साथ शेयर कर लिया। और आपका बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों ये कार्टून। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करनी है, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए मैंने दूसरा कार्टून की इस तरह से एक पीस कट लिया है और नीचे में इसको लगा लिया है। ऊपर इसलिए नहीं लगाया कि ये ऊपर की जो स्टिकर या फिर जो प्लास्टिक है ये बहुत ही बढ़िया है। हम इसको ऐसे ही रखूँगी, यानी कि ऊपर से कोई कवर करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा को नीचे में ही डाल दिया है मिडिल में। अब ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। अब इसका क्या करनी है कि मैं लगाऊंगी इसमें मार्कर टेप। अगर ये नहीं लगाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह से मार्कर टेप देके चिपकाओगे तो ये एकदम से फिक्स्ड हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। और बहुत ही काम आने वाली है ये आइडिया बोलिए या फिर टिप बोलिए, कुछ भी हो। और हाँ, बहुत सारे दोस्त हम मेरी वीडियो देखकर चले जाते हो। दोस्तों मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई बैलेंस नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है दोस्तों। तो चलिए सब्सक्राइब की जो लाल बटन है उसको अभी क्लिक करिए। तो अब क्या करनी है कि अगर इस तरह की जो मार्कर टेप नहीं है तो आप स्टेपलर देके भी चिपका सकते हो या फिर यानी कि सेट कर सकते हो। तो चलिए इस तरह से मैंने चारों ओर कर लूँगी। तो कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है और ये इतना काम आने वाली होगी किचन में कि आप देखकर चौंक जाओगे। जब हम इस तरह से कंटेनर को रखते हैं तो कभी क्या 7 दिन अंदर अंदर हमें इसको क्लीन करना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म को। इसको जब क्लीन करूँगी तो ये इतने सारे कंटेनर को हटाना पड़ता है, हटाने के बाद क्लीन करना पड़ता है, फिर उसको सेट करना पड़ता है। अगर हम ऐसे करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो मैंने तैयार किया है इसमें आप इससे पार्ट भी कर सकते हो, दोनों पार्ट इस तरह से कर सकते हो। तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं ऐसा ही रखूँगी। और इसमें दे दिया है एक पेपर देने के कारण है कि मैं जब 7 दिन बाद इसको क्लीन करूँगी तो क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। पेपर को उठाकर फेंक दूँगी, फिर दूसरी पेपर लगा लूँगी और आप देख सकते हो इसको हटाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और ये प्लेटफॉर्म को हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। आपके लाइक हमारे काम करने की उत्साह बढ़ाएगी। तो आप सबके साथ रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी।